अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट। एज़ यू नो कि 18 जो है अप्रैल को आपकी प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2025 स्प्रिंग की जो लिस्ट है वो अनाउंस हो चुकी थी वीयू की तरफ से। तो हमने उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए हैं कुछ इजी प्रोजेक्ट, कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट, कुछ मॉडरेट प्रोजेक्ट, कुछ लेंथी प्रोजेक्ट। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लिस्ट की तरफ। ये हमने लिस्ट बनाई है जो कि हमारे पास इजी प्रोजेक्ट लिस्ट स्प्रिंग 2024 की है। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सअप। आप किसी भी तरह की गाइडलाइंस हेल्प लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी लिस्ट है जी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल है, फिर उसकी डोमेन है कि ये वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या मशीन लर्निंग है, एआई लर्निंग है, डीप लर्निंग है, या क्या चीज़ है। फिर उसकी कैटेगरी है कि ये किस कैटेगरी में आता है, इजी में आता है, नॉर्मल में आता है, मॉडरेट में आता है, मीडियम में आता है, हाई में आता है। उसके बाद टूल्स यानी लैंग्वेजेस हैं कि किन कौन कौन से टूल्स में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं किस टूल्स में बनाऊंगा या सुपरवाइज़र की तरफ से हमें कौन सी जो है वो लैंग्वेजेस असाइन की गई हैं, सजेस्ट की गई हैं, रिकमेंड की गई हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र और उनका बिहेवियर होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट जो हमारा आता है किड्स वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो वेब एप्लीकेशन है और कैटेगरी इसकी इजी है। टूल्स पीएचपी में बना सकते हैं और सुपरवाइज़र का नाम है आसिफ हुसैन, जो कि बहुत ही नाइस पर्सन है। अब इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे जाता हूं। ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है और मैं यहाँ पे Ctrl+F करके पेस्ट करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस वक्त आ चुका है, प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। 10 इसकी रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी है कि पेरेंट जो है वो ख़ुद को रजिस्टर कर सकेगा और फिर जो यूज़र होगा चाहे वो पेरेंट है चाहे जो भी है वो अपनी एडिट को यानी अपनी प्रोफाइल को एडिट यानी अपडेट कर सकेगा, लॉगिन प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपनी चॉइस के साथ विज़िट बुकिंग कर सकेगा, जो है वो हेल्थ वर्कर को विज़िट करने के लिए। एप्लीकेशन एनेबल है यहाँ पे, सिंपल सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और हमारे जो प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र है वो भी थोड़ा सा मतलब ठीक है, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, इनका मूड हमेशा हैप्पी ही होता है। और यहाँ पे टूल जो हमें दिए गए हैं MySQL PHP ETC, जिसके साथ अकेला PHP हो ना और MySQL हो और कुछ भी ना हो तो समझ जाएं कि उसके साथ जो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स PHP बेस्ड ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम। ये रेड मैंने इसलिए किया हुआ है, यहाँ पे ना मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। सबसे पहले इजी प्रोजेक्ट है वो आपको ग्रीन बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। उसके बाद नॉर्मल प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडरेट प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको ऑरेंज टाइप जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद ग्रे टाइप जो है वो हमारे पास लेंथी प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको रेड किया है। ठीक है, ये रेड इसलिए किया है, ये मैंने अपनी लिस्ट में भी ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये एक तो इजी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में इसको ऐड किया। रेड मैंने इसलिए किया कि इसका जो सुपरवाइज़र है वो बहुत डेंजरस सुपरवाइज़र है, खाकान खावर साहब हैं। खाकान खावर साहब स्ट्रिक्ट हैं और बहुत तगड़ा वाइवा लेते हैं, और ऐसा वाइवा लेते हैं कि बच्चों को फेल भी कर देते हैं। एक तो होता है ना कि सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट तो होता है, वाइवा अच्छा तगड़ा लेता है, लेकिन वो फेल नहीं करता, रिलैक्सेशन दे देता है बच्चों को। लेकिन ये सुपरवाइज़र ऐसे हैं कि ये फेल भी कर देते हैं, इसलिए इनके नीचे यहाँ पे बिहेवियर इनका डेंजरस लिखा हुआ है और इसको मैंने रेड किया हुआ है कि इसको आप अपनी जिम्मेदारी पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है जी। इजी क्यों है प्रोजेक्ट ये मैं आपको बता देता हूँ, इजी क्यों प्रोजेक्ट है। मैं इसको इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ ही पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये इसका प्रोजेक्ट है। सिर्फ 12 रिक्वायरमेंट है इसकी, और वो भी बहुत इजी सी रिक्वायरमेंट है।
ठीक है जी। यहाँ पे आपने जो है वो ईमेल या व्हाट्सएप और उस पर इसकी पीडीएफ फाइल को सेंड करना होगा, होटल ये वो फलाना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ईजी सी चीज़ें हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो कोर पीएचपी आपको दे दी गई है। फ्रंट एंड में आप ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एजेक्स माईसीक्वल और यहाँ पे गूगल मैप को इंटीग्रेट करने के लिए API की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जैम्प आप यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, और ये PHP माई एडमन यूज़ कर सकते हैं। खाकान खावर साहब इसके सुपरवाइज़र हैं जो कि डेंजरस हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है हमारा ऑनलाइन ब्लड बैंक, हमारे ग़ुलाम अब्बास साहब सर का। ये सर बहुत ही नाइस सर हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ कर ली जाए बहुत कम है। मैंने जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था अपना, तो मैंने भी इन्हीं का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, ये यहाँ पे। और ये देखिए नहीं, ये एडमिन की हैं 4, ये यानी हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव है 3, डोनर्स की 2 और 3 ही हमारे पास रेसिपेंट्स की हैं, ठीक है जी। बहुत इजी सा प्रोजेक्ट है ये, और ASP.NET के अंदर ये प्रोजेक्ट है। आप सर से इजाज़त लेके इसको PHP पाइथन में भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी। इसीलिए मैंने इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम इसको ASP.NET में भी बना सकते हैं, हम PHP में भी इसको कर सकते हैं, और हम पाइथन फ्लास्क में भी कर सकते हैं। ईजी प्रोजेक्ट है, और ग़ुलाम अब्बास साहब यहाँ पे नाइस बंदे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ रही स्मार्ट पार्क। इस स्मार्ट पार्क को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये ईजी प्रोजेक्ट है, ASP.NET का प्रोजेक्ट है, और नादिया तबस्सुम साहिबा हैं, बहुत ही अच्छी जो है ये सुपरवाइज़र हैं, नाइस सुपरवाइज़र हैं। मैं इसके प्रोजेक्ट की थोड़ी सी यहाँ आपको फेस दिखा दूँ। ये हमारे पास स्मार्ट ऐप है जी, ये यहाँ से इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुरू होती हैं जी, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जी, ठीक है जी। वही सिंपल सी चीज़ें हैं, और आप इसको जो है वो ASP.NET कोर यानी ASP.NET में बना सकते हैं। इनसे इजाज़त लेके आप इसको PHP में या किसी और टूल्स में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम। तो ये भी वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, ईजी प्रोजेक्ट है, PHP के अंदर है, लेकिन मैंने इसको रेड किया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर फंडा होगा, और वो फंडा है तैयबा सहर साहिबा का। तैयबा सहर बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी हैं, बहुत ही डेंजरस सुपरवाइज़र हैं। ये बच्चों को फेल कर देती हैं स्ट्रिक्ट होने के साथ, और बिल्कुल भी रहम नहीं करती, ठीक है जी। हाँ, जो इनको इनके हर क्वेश्चन का इवन डीपली अंदर के छोटे मोटे डीप हर चीज़ का ये पूछती हैं। इवन के नोट पैड पे क्वेश्चन आपसे कोड लिखवा के रन करवाती हैं। ये जुल्म है बच्चों के साथ। इनको भी पता होना चाहिए कि बच्चे सारे बिगनर होते हैं, ठीक है जी। ये जो नोट पैड पे कोड लिखवा के रन करवाना होता है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। साढ़े वर्गे नु कवे तो फिर अस्सी कर भी दीजिए। अच्छा, उसके बाद है जी ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ एप्लीकेशन। अच्छा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है वेब एप्लीकेशन का, ईजी प्रोजेक्ट है, और PHP में है। एहसानुल हक साहिब हैं, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, बहुत ही नाइस बंदे हैं। तो इसका भी हम थोड़ा सा फेस देख लेते हैं, कहने का मुंह देख लिए थोड़ा जहा। ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जी। यहाँ पे थोड़ी सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इतनी बड़ी नहीं है, ये देखें यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं जी ये, ठीक है जी। और PHP में बना सकते हैं आप इसको, HTML CSS बूटस्ट्रैप jQuery जो भी आप यूज़ करना चाहें। और यहाँ पे सर ने कुछ कहा हुआ है कि आप रिक्वायरमेंट को जो है वो बढ़ा सकते हैं, और ये वो एक्सेट्रा जो कि मोस्टली सुपरवाइज़र इस तरह के नोट्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि यूज़र रजिस्टर करेगा, फिर वो क्विज़ को सिलेक्ट करेगा। इसके अंदर सिर्फ क्विज़ बनाने वाला एक छोटा सा ट्रिकी फंक्शन है, बाकी सारा कुछ ठीक है, वो हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर लेते हैं। हमने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्विज़ अटेंड जो है वो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा पर्सनल डाटा होगा, क्विज़ हिस्ट्री होगा, ये सारा क्रड ऑपरेशन ही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है बस थोड़ा सा टाइमर लगाना है आपने, मल्टीपल चॉइस के लिए यूज़र को देनी है आपने, जो है वो स्कोरिंग सिस्टम जो है वो पॉइंट उसको शो होने चाहिए, और यहाँ से वो अपना फीडबैक भी उसको देख सके, और यहाँ से वो ट्रैक कर सके। बस ये चीज़ें हैं जी, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पेट सप्लाई स्टोर वाला। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जी, इसकी डोमेन है
वेब एप्लीकेशन है, इजी है, हम इसको ASP.NET में भी बना सकते हैं, PHP में भी बना सकते हैं मैम से इजाज़त लेके, लेकिन जो मैम की तरफ से रिकमेंडेड है वो ASP.NEट है। मैम का नाम है मनाहिल हसन। मैंने पीछे से पिछा जो सेमेस्टर था हमारे पास स्प्रिंग का, उसमें भी इनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, पिछले फॉल सेमेस्टर में भी किया, और अभी भी इनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो ये अच्छी सुपरवाइजरा है, बहुत ही अच्छी हैं, कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग है, ठीक है जी, और ये रिलैक्सेशन देती हैं बच्चे को। चलो जी हम देख लेते हैं जी इसमें है क्या थोड़ा सा। तो इसमें ये है कि पेट सप्लाई स्टोर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जी। ये इसके यूज़र हैं जी, 4 तरह के यूज़र हैं, और ये रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, मैनेज यूज़र है, ठीक है जी। ये मैनेज पेट सप्लाई है, ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा। परचेज आइटम है जी, यूज़र ने परचेज करना होगा, पेमेंट मेथड बताना होगा। व्यू आइटम्स सिंपल सी सिलेक्ट की क्यूरी लगेगी, अप्रूव एंड डिसअप्रूव अपडेट की क्यूरी लगेगी। सर्च आइटम है, सिलेक्ट के जो है वो कीवर्ड्स लगेंगे यहाँ पे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आपने लिंक लगा देने हैं जो है API के सोशल मीडिया के लिए, बस ये एडिशनल फीचर है, इसको आप कर लें देन भी ठीक है, ना कर लें तब भी ठीक है कि आप पेट एडॉप्शन सेक्शन एक बना लें जिसमें हर बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन रखेगा, और यहाँ पे रिसोर्सेज सेंटर्स बना ले कि कितने सेंटर हैं, और यहाँ पे कस्टमर्स का रिव्यू ये आप चाहे करें इम्प्लीमेंट चाहे ना करें। मैम ने कहा हुआ है कि ये एडिशनल फीचर है, ऑप्शनल है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये हम SQL यूज़ कर सकते हैं, टॉमकैट और ASP.NET के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैम से इजाज़त लेके आप इसको PHP में भी बना सकते हैं, पाइथन, जो भी आपको सूटेबल लगे या जिसमें आप एक्सपर्ट हो बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन कम्युनिटी बुक एक्सचेंज सिस्टम। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, वेब एप्लीकेशन का, ईजी है। इसमें इफ़ अलाउ HTML CSS जावास्क्रिप्ट डॉट PHP कोर, और उम्रा नईम सुपरवाइज़र है इसकी, बहुत ही अच्छी है, नाइस है, हेल्पिंग है, कोऑपरेटिव है, सुपरवाइज़र हैं ये, और बच्चे को रिलैक्सेशन भी देती हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होने देती, उसके साथ कोऑपरेट करती हैं। मैम ने लिखा हुआ है PHP लारावेल, और लारावेल में क्योंकि साडा हट थोड़ा जड़ा तगड़ा नहीं हैगा, कर लेंगे, लेकिन मैं उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं खुद को फील करूँगा, ठीक है। टाइम काफ़ी लग जाएगा, और टाइम होता नहीं है, आपको पता है, उसके लिए मुझे अभी कुछ जो है वो सीखना पड़ेगा। यहाँ पे PHP कोर के अंदर अगर ये हमें इजाज़त दे तो मैं ये बना सकता हूँ। मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसके टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये हमारे पास इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे ये देखें, या एनी फ्रेमवर्क कहा हुआ है, ये तो हम कर लेंगे। यहाँ पे लारावेल और कोड इंगिटर जो है वो मैम ने कहा हुआ है। अगर मैम कोर PHP में इजाज़त दें, और दे देंगी होप्स हो के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सुपरवाइज़र है। अगर इन्होंने PHP कोर में इजाज़त दी तो हम ये बना लेंगे। जो सुपरवाइज़र ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे, जो इस सुपरवाइज़र का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेगा, वो मैम से इजाज़त लेके अगर कोर PHP में हमसे बनवाना चाहे तो हम बना देंगे, अदरवाइज़ इन फ्रेमवर्क के साथ हम नहीं बना के दे सकते। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट। क्या होते हैं, बस थोड़े से इजी से थोड़ा सा तकरीबन 3-4 पॉइंट आगे के होते हैं, ठीक है जी। इनमें अक्सर जो है वो थोड़ी सी लेंथ भी आ जाती है, थोड़ी सी ट्रिकीनेस भी आ जाती है, लेकिन होते ये भी इजी टाइप ही है नॉर्मल, ठीक है जी। मतलब ये नॉर्मल होते हैं, ना इजी में आते हैं, ना मॉडरेट में आते हैं, ना हाई में आते हैं, और ना मीडियम में आते हैं। मीडियम से भी निचले दर्जा नॉर्मल के अंदर आते हैं ये लोग, ठीक है जी। यहाँ पे है जी ऑटोमेटेड लेक्चर टाइम टेबल सिस्टम, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जी। वेब एप्लीकेशन है, नॉर्मल इसकी कैटेगरी है हमारे पास, और पाइथन फ्लास्क के अंदर हम ये बना सकते हैं, ASP.NET के अंदर हम बना सकते हैं, PHP के अंदर हम इसको बना सकते हैं। हसनैन अहमद सर हैं जी, बहुत ही अच्छे सर हैं, कोऑपरेटिव सर हैं, रिलैक्स देते हैं बच्चे को। तो चलें जी हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। मैंने यहाँ पे जी सर्च किया, और मैं यहाँ पे अगर चला जाऊँ, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। ये रिक्वायरमेंट आपको लगेंगी कि छोटी हैं, वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे यही सीन इसके अंदर है, ये इसीलिए मैंने इसको नॉर्मल रखा है, इजी में नहीं लिया, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आप यूँ समझ लें कि ईजी से सिर्फ 2 स्टेप आगे गए बस, ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने हमें कहा कि आप किसी भी जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर इसको डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इसको पाइथन फ्लास्क, ASP.NET और PHP के अंदर कर सकते हैं। हसनैन अहमद साहब हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, नाइस पर्सनैलिटी हैं।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ऑनलाइन लकी ड्रा सिस्टम। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। नॉर्मल है, पाइथन फ्लास्क के अंदर हम ये करेंगे प्रोजेक्ट, और डॉक्टर निदा अनवर है, बहुत ही नाइस है, बहुत ही नाइस है, बहुत अच्छी हैं, हम्बल हैं, पोलाइट हैं, गुड से भी गुड हैं और बड़ी कोऑपरेटिव हैं। तो मैं अगर यहाँ पे इसको सर्च कर लूँ तो ये हमारे पास आ चुका है, और इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है जी, बस फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको जावा HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, पाइथन फ्लास्क यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है जी। और माई सीक्वल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और हम होस्टिंग के लिए जो है वो यहाँ पे AWS यूज़ कर लेंगे, और SSL इंक्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है जी आर एज पर योर ऑन चॉइस फॉर बैकएंड होस्टिंग एंड सिक्योरिटी। ये निशानी होती है अच्छे सुपरवाइजरों की कि वो आपको चॉइस देते हैं, ठीक है जी। ये अच्छे सुपरवाइजरों की निशानी होती है। जो होते हैं ना थोड़े से स्ट्रिक्ट, या आप यूँ समझ लें कि थोड़े से मूडी पर्सन, डिपेंड ऑन मूड्स, वो चॉइस नहीं देते। वो कहते हैं जेड़े असी दसे ने वही यूज़ करो। तो डॉक्टर निदा अनवर साहिबा हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं ये। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास नॉर्मल है, वेब एप्लीकेशन है, PHP के अंदर है, और जिब्रान खान है। ये भी नॉर्मल बंदे हैं भाई, जिब्रान खान। नॉर्मल बंदे का ये है कि ठीक है, यानी एवरेज टाइप होते हैं ये लोग, ठीक है। ना ज़्यादा इजी ले इनको, ना ही ज़्यादा इनको बंदा हार्श ले ले, ठीक है। ना इनको ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट ले, और ना इनको इजी ले, यानी नॉर्मल काम चलता रहता है। फ़र्ज़ कर लो हाफ अगर आपने कर लिया, हाफ नहीं भी किया, तो ये जाने देते हैं आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी सर्च। ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, और ये इसकी रिक्वायरमेंट है 15। ये रिक्वायरमेंट 15 है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल में लिया है, लेकिन है इजी ये प्रोजेक्ट। 15 होने की वजह से नॉर्मल में लिया, क्योंकि इसकी मैंने कहा था आपको कि नॉर्मल के अंदर हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाए। अगर ये 10, 11, 12 तक होता तो मैं इसको ईजी में ले लेता, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये ज़्यादा आ गई है, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल में ले लिया। PHP में है, जिब्रान खान साहब है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग सीड्स, यानी बीज जो होते हैं फसल के काश्तकारी के लिए यूज़ होते हैं। रिकॉर्ड फॉर कल्टीवेशन, नॉर्मल प्रोजेक्ट है, PHP के अंदर है। मिस्टर सलाम खान है, इनका एक प्रोजेक्ट मैंने पीछे किया था, बर्थ ट्रैकिंग वाला, डेथ बर्थ रेशो ट्रैकिंग वाला। तो नॉर्मल ही है, यानी ये अच्छा खासा तगड़ा वाइवा लेते हैं, और मिस्टेक्स भी निकालते हैं, लेकिन पास कर देते हैं। यानी एवरेज टाइप हम इसको ले लेते हैं, ना इजी, ना टफ, ना स्ट्रिक्ट, ठीक है जी। हम सर्च कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में है क्या। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जी। यहाँ पे मैं इसकी रिक्वायरमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है जी। ये देख लें, ये एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सीड एजेंट की रिक्वायरमेंट है। ये मतलब ठीक है, एवरेज है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे सीड एजेंट जो हमारा है, और यहाँ पे एडमन्स के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है जी। और हम इसको फ्रंट एंड, ये HTML वही बेसिक लैंग्वेज ये है, और PHP के अंदर और MySQL के मिस्टर सलाम खान साहब हैं। नॉर्मल बंदे हैं, इतने हैवी नहीं है, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं आपको पहले इसकी समझा दूँ, वेब एप्लीकेशन है, नॉर्मल है, पाइथन फ्लास्क के अंदर हम इसको करेंगे। और फिजान ताहिर साहब हैं, बहुत ही नाइस बंदे हैं फिजान ताहिर, कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग है, बच्चे को रिलैक्सेशन देते हैं, कोऑपरेट करते हैं बच्चे के साथ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सर्च, और ये हमारे पास टास्क मैनेजमेंट आ गया जी। ये देखें, यहाँ पे यूज़ ऑथेंटिकेशन है जी, लॉगिन और वो ऐड और अपडेट, ये टास्क मैनेजमेंट है। और ये डैशबोर्ड है, और ये हमारे पास नोटिफिकेशन, ये रिपोर्टिंग, और ये हमारे पास सर्च एंड फिल्टर, ये और रिस्पॉन्सिव, ठीक है जी। देखें, ये मैंने इसको इसलिए नॉर्मल में लिया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इजी प्रोजेक्ट, ये है इजी प्रोजेक्ट, लेकिन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, ठीक है जी, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल में लिया है। अब यहाँ पे सर ने कहा कि यू मे चूज एनी टूल्स आर फ्रेमवर्क फ्रॉम लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप Node.js विद एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट रन टाइम कर सकते हैं,
डिजेंगो पाइथन फ्रेमवर्क कर सकते हैं, रूबी कर सकते हैं, ASP.NET के अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी, और जावा फ्रेमवर्क के साथ कर सकते हैं, फ्लास्क पाइथन के साथ कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को पाइथन फ्लास्क के साथ भी कर सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को ASP.NET के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिर्फ लिखा हुआ है पाइथन फ्लास्क। जो बंदा हमसे ये ASP.NEट में करवाना चाहे हम उसको भी ये करके दे सकते हैं। फिजान ताहिर साहब हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो आ जाता है जी पोलियो वैक्सीनेशन पोर्टल। ये हमारे पास है जी वेब एप्लीकेशन है, नॉर्मल है, और यहाँ पे इफ़ अलाउ कोर PHP। मुसद्दिक हुसैन साहब हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, हेल्पिंग बंदे हैं, कोऑपरेटिव बंदे हैं, आपको समझाएंगे, जब आप कहेंगे आपको रिप्लाई देंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है, फुल गाइड करेंगे, इवन एनी डेस्क पे आके, स्काइप पे आके कॉल करके आपको समझाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल मैंने इसलिए लिखा है, वाइवा तगड़ा लेते हैं, ठीक है, वाइवा यानी छोटी छोटी चीज़ें भी पूछते हैं, कोड नहीं लिखवाते ये नोटपैड पे, लेकिन पूछते हैं डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्यों आ रहा है, कौन हैंडल कर रहा है, कैसे जाएगा, कौन करेगा, अच्छा ये डाटा कहाँ पे सेव हुआ है, इस तरह की चीज़ें बहुत पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये टैग किस लिए है, ये किस लैंग्वेज में है, ये कहाँ पे है, ये UTF क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर इन सर से आप इजाज़त लें कि हमें सर PHP कोर PHP में अलाउ करें तो हम आपका ये प्रोजेक्ट बना देंगे, अदरवाइज़ इन्होंने लारावेल का कहा हुआ है, तो लारावेल मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना मेरे पास जो है वो इतनी फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं लारावेल में करवा सकूँ। हालांकि मैंने 2-3 प्रोजेक्ट लारावेल में करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है और मुझे टाइम कंज्यूमिंग से मेरी जान जाती है क्योंकि मैं अकेला बंदा होता हूँ, सोलो बंदा हूँ, कोई टीम नहीं काम करने वाली, और मैंने अपने घर के काम, पर्सनल काम और प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ लेके चलने होते हैं और क्लासेस भी देनी होती हैं। बड़ा यार टफ जो है ना मेरे लिए टास्क हो जाता है ये इनकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे यूज़र पैनल के लिए है, हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेशन के लिए है, एक हमारा ऊपर पहले भी वैक्सीनेशन वाला गुजरा है तो ये उससे रिलेटेड ही है। यहाँ पे ये एडमन है, 4 इसकी हैं जी, 5 इसकी हैं और 5 इसकी हैं, 5 और 5 10 और 10 और 4 सॉरी 5 और 5 10 और 4 14 रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल में ले लिया है। अगर इसकी 10 रिक्वायरमेंट होती तो मैं इसको इजी में लेता, और कुछ सुपरवाइज़र का भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लारावेल कहा हुआ है, अगर ये PHP कोर में बच्चा इनसे इजाज़त ले लेता है, और अभी से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं सर को, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है कि सर अगर आप हमें कोर PHP में अलाउ करें तो क्या हम आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें, या आई वांटेड टू सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट सर बिकॉज आई हैव शॉर्ट लिस्टेड योर प्रोजेक्ट इन द योर लिस्ट, तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे PHP कोर में। तो अगर वो कहें कि ठीक है जी तो आप सेलेक्ट कर लें और मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको पेड इसका वर्क करके दे दूंगा। यू आर एडवाइज टू स्विच द टूल्स इफ़ यू डू सो यू विल हैंडल द टेक्निकल इशू। देखें यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि आप स्विच कर सकते हैं टूल्स को, ये अच्छे सुपरवाइजर्स की क्या होती है, निशानी होती है, ठीक है जी। बाकी ये तो सबके लिए ही सेम है, इसको आप इग्नोर ही करें। मुसद्दिक हुसैन साहब हैं, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, नाइस हैं, पोलाइट हैं, हम्बल हैं और आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग हैं, लेकिन वाइवा तगड़ा लेन देन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम जी। ये हमारे पास असदुल्ला साहब का प्रोजेक्ट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये डेस्क वेब एप्लीकेशन नहीं बल्कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो वहाँ पे जो सिस्टम रखा होता है जो आपको वो आपका बिल निकाल के देते हैं, या आप किसी डॉक्टर की शॉप पे जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, जो फार्मेसी पे, वहाँ पे वो आपको बिल निकाल के देते हैं, उस टाइप का जो एप्लीकेशन यूज़ होता है ये वो है। मॉडरेट कहा है क्योंकि इसमें पाइथन यूज़ होनी है, इसलिए भाई ये नॉर्मल से भी ऊपर का है। और असदुल्ला साहब खान साहब हैं, अच्छे बंदे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग हैं, ठीक है, लेकिन वाइवा तगड़ा लेन देने, वाइवा है भी तगड़ा लेन देने, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, चेंज करवाते हैं कोड में। हम इसके लिए पाइथन यूज़ करेंगे और TK इंटर का फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें है क्या। अच्छा ना, इन्होंने अब की दफ़ा ना मैंने एक चीज़ देखी है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन्होंने कोई नहीं दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल्स इन्होंने दे दिए हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कोई नहीं दी इन्होंने। होप्स हो कि इनकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी ना, क्योंकि मैंने इनके पहले 2 दफ़ा प्रोजेक्ट किए हैं,
ठीक है। तो होप्स हो के उसी जैसी होंगी, इसलिए मैंने इनको रखा है। अगर उस जैसी ना भी हुई तो फिर भी इंशाल्लाह मैं इनका प्रोजेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट के अंदर है सुपरवाइज़र, अच्छे सुपरवाइज़र हैं। बाकी आप इनसे ईमेल करके, स्काइप पे ईमेल करके इनसे पूछ सकते हैं कि सर क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज़ तो हमें ये जो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट खुद से बनानी होंगी और उनको इंटीग्रेट करना होगा। और मैंने इसी की बेस पे ये अपनी विश लिस्ट के अंदर ऐड किया है। कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर इसके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, इंशाल्लाह हम इसके प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। सर अच्छे हैं, इतने माड़े नहीं हैं यार। वाइवा तो फिर जाहिर सी बात है उनका हक है कि वो थोड़ा बहुत खींच के लें, लेकिन अच्छे बंदे हैं, खान साहब हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेस जॉब रिकमेंडेशन। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी मैंने लिखा है, देखें वेब एप्लीकेशन है, मॉडरेट है। यहाँ पे देखें हम इसको पाइथन फ्लास्क में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सुपरवाइज़र जो है वो अस्मा बतूल सुपरवाइज़र है, अच्छी सुपरवाइज़र है, नाइस है, गुड है, कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग है, ठीक है। मतलब ये इसलिए है कि ये कोऑपरेट करती हैं बच्चे के साथ, जैसा बच्चा कहता है ना उनको कहती हैं ठीक है कर लें आप। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कि इफ़ अलाउ HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन फ्लास्क के अगर अंदर ये हमें अलाउ करती हैं तो मैं इनका प्रोजेक्ट बना दूंगा, अदरवाइज़ मैं इनका प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा। आप मैम से अभी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये इनका प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने इनको मॉडरेट इसलिए कहा क्योंकि ये पाइथन के अंदर है। पाइथन के अंदर छोटा भी प्रोजेक्ट होगा ना, वो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा बिगिनर्स के लिए। जो उनको पहले कुछ आता जाता है उनके लिए नहीं, उनके लिए ये ईजी ही होगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है बेचारों को, उनके लिए ये मॉडरेट है। यहाँ पे टूल्स इन्होंने दिए हैं कि आप HTML यूज़ करते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, एनी फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और वी एंगुलर। तो इनमें से हम सिर्फ जो है ना ये जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और ये यूज़ कर सकते हैं, ये मैं यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने डीजेंगो पाइथन दिया है, अगर ये पाइथन फ्लास्क में मुझे अलाउ करें तो मैं ये प्रोजेक्ट बना दूंगा और माई सीक्वल को यूज़ करूँगा मैं, एग्जाम सर्वर को, ठीक है जी। तो मैं ये बना दूंगा। अस्मा बतूल साहिबा हैं, अच्छी बंदी हैं, होप्स हो कि ये आपको अलाउ कर भी देंगी, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। तो अगर आप इनसे इजाज़त लेके इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझसे रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं लेंथी प्रोजेक्ट हमारे पास। ये सबसे पहला हमारे पास प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल होल सेल एंड रिटेल, यानी वो जो बजरी सीमेंट वाला जो सामान होता है वो सारे का सारा। वेब एप्लीकेशन है, यहाँ पे रेत वगैरह, सीमेंट वगैरह, ये वो चीज़ें हैं। लेंथी प्रोजेक्ट है भाई, मैं पहले बता दूं, ठीक है जी। और लेंथी होगा तो जाहिर सी बात है इसके चार्जेस भी जो पेड बना के देगा वो ज़्यादा लेगा, नॉर्मल, मॉडरेट और ईजी प्रोजेक्ट से ज़्यादा लेगा। लेकिन ये ईजी प्रोजेक्ट में भी आते हैं, लेंथी प्रोजेक्ट ईजी भी होते हैं, ठीक है। और PHP के अंदर है। ऑन अली अब्बास है भाई, डिपेंड ऑन मूड्स हैं ये जिनके आगे नॉर्मल लिखा हुआ है ना, मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि नॉर्मल क्यों लिखा है भाई। ये डिपेंड ऑन मूड्स हैं। ऑन अली शाह साहब हेल्प करते हैं, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, गाइड करेंगे आपको, ठीक है। जब आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे आपको बताएंगे, लेकिन वाइवा थोड़ा सा तगड़ा लेते हैं भाई ये, ठीक है। तो इसलिए इनका मैंने जो बिहेवियर दिया है वो नॉर्मल दिया है कि ये डिपेंड ऑन मूड्स हैं भाई, ठीक है जी। देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। मैंने इसको क्यों लेंथी लिखा है, आप सोच रहे होंगे भाई क्या इसके अंदर ऐसी रॉकेट साइंस है। ये देखें जी, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है 4 और इन 4 के अंदर फिर मज़ीद है, ठीक है जी। देखें यहाँ पे एल्ड बल्क प्राइसेस है, मैनेज बल्क प्राइस है, एक्सेप्ट लार्जर ऑर्डर्स है। यानी ये 3 चीज़ें एक ही उसके अंदर जो है इन्होंने रिक्वायरमेंट के अंदर डाल दी हैं। 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 और 3 ये हैं। 8 और 3 कितने हो गए भाई जी? 11, 11 और 4 कितने हो गए जी? 15, 15 और 3 जी हो गए 18, 18 और 2 आपके पास कितने हो गए जी? 20। तो भाई ये लेंथी प्रोजेक्ट है तो ईजी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, माई सीक्वल और ये हम PHP में भी बना सकते हैं और C# में भी बना सकते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा है जी PHP, मैं इसको C# में भी बना सकता हूँ। सैयद ऑन अली बुखारी साहब हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, लेकिन डिपेंड ऑन मूड है भाई, वाइवा के टाइम ये गर्म भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमने इसको क्या रखा है जी, लेंथी प्रोजेक्ट के अंदर रखा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे है जी एल्डरली केयर होम मैनेजमेंट, जो आपके बूढ़े लोगों का केयर टेकर सेंटर बने होते हैं, ये वो जो है ना ओल्ड हाउस जिसको आप बोलते हैं, ये वो है जी। लेंथी प्रोजेक्ट है भाई,
PHP के अंदर है। और अम्मारा रशीद के बारे में सुना है, कभी वास्ता नहीं पड़ा, कि ये बहुत ही अच्छी लेडी हैं, गुड हैं और मतलब कोऑपरेटिव हैं। अम्मारा रशीद साहब का प्रोजेक्ट को हम देख लेते हैं जी, इसके अंदर है क्या ज़रा। ये जी इनका प्रोजेक्ट है जी। यहाँ पे एडमन जी 4 इसके आपके पास एक्टर होंगे जी, एडमन, स्टाफ, डोनर और फैमिली मेंबर्स हैं। यहाँ पे जी ये इनका प्रोजेक्ट है जी एडमन पैनल के लिए। यहाँ पे ये देखने रिक्वायरमेंट, ये इनका है जी स्टाफ पैनल के लिए, और ये है जी इनका डोनर के लिए जी, और ये इनका है जी फैमिली मेंबर के लिए। लेंथी प्रोजेक्ट है भाई, इसके चार्जेस भी अच्छे खासे होंगे, ठीक है जी। हाँ पहले बता दूँ तो ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, जिसको शौक हो ना कि जी हम लेंथी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या हम कुछ भी जो है वो करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो टफ़ टाइम फैमिली मेम्बर्स पैनल के अंदर भी आएगा, बाकी ठीक होगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और MySQL के अंदर कर सकते हैं, PHP के अंदर कर सकते हैं, और XAMPP सर्वर के अंदर कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए प्रोजेक्ट लिया, लेंथी प्रोजेक्ट मैं लिखता नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं लेंथी प्रोजेक्ट मैंने अपनी शॉर्ट लिस्ट के अंदर ऐड किए, वरना मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड किए कि इनके सुपरवाइज़र अच्छे हैं, थोड़े से ठीक हैं, ठीक है। और लेंथी प्रोजेक्ट जो है वो करने भी चाहिए। अगर ग्रुपिंग में आप लेंथी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है जी। उसके चार्जेस ज़रा डिवाइडेड हो जाएंगे, लाइक आपको 5000 पर हेड जो है वो कंसेशन हो जाएगा, ठीक है। 5000 पर हेड, नॉट के टोटल जो एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है जी। अम्मारा रशीद साहिबा हैं, बहुत अच्छी सुपरवाइज़र हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑनलाइन मेगा स्टोर। नाम से ही जाहिर होता है मेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ दे अंदर मेगा होना है। लेंथी प्रोजेक्ट है, PHP के अंदर है, मोहम्मद लुकमान है, इनके बारे में सुना है कि ये बंदे अच्छे हैं, नाइस हैं, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इनके प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे ये मैंने इनका प्रोजेक्ट सर्च कर लिया है जी। ये ऑनलाइन मेगा स्टोर है जी, एडमिन पैनल के अंदर जी। ये देखें रिक्वायरमेंट, 9 रिक्वायरमेंट तो इसके अंदर है जी, ठीक है जी, और 7 इसके अंदर है जी, 9 और 7 16 जी, और 4 इसके अंदर है जी, 20 रिक्वायरमेंट बन रही हैं, इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो लेंथी के अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक आपको फैसिलिटी दी गई है कि जो वर्ड प्रेस वाले हैं वो इसको वर्ड प्रेस में भी बना सकते हैं, जो शॉपिफाई वाले हैं वो इसको शॉपिफाई में भी बना सकते हैं। उसके बाद तीसरे हमारी कैटेगरीज आ जाती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और .NET। यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ PHP, तो मैं इसको ASP.NET में भी बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे .NET का भी इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे डिज़ाइन आपने ज़रूर अप्रोच करना है, यहाँ पे टूल्स जो दिए गए हैं, ठीक है जी। लुकमान साहिब हैं, अच्छे बंदे हैं, इनके बारे में सुना है कि ये नाइस पर्सनैलिटी हैं, यानी पर्सनैलिटी मतलब बिहेवियर टाइप। उसके बाद यहाँ पे जी ऑनलाइन मेगा स्टोर यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया मेरे पास, तो यहाँ पे सॉरी नाम चेंज हो गया इनका। यहाँ पे बेसिकली ये होगा कोई और, इनका मैं ज़रा देख लूँ, मैं यहाँ से सैयद ओन अली शाह साहब का मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इनका देख लेता हूँ कि इनका प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। वो और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सैयद हसन अली शाह साहब हैं, इनके प्रोजेक्ट का नाम है जी ये रीन्यूड फर्नीचर हब है जी, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह लिस्ट के अंदर सही करके ना इस चीज़ को इंशाल्लाह आप लोगों तक प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि ये ऑनलाइन मेगा स्टोर नहीं बल्कि ये क्या है, रीन्यूड फर्नीचर हब है जी, ठीक है जी। ये हम प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए कर सकते हैं जी। यहाँ पे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, 3 इसके यूज़र होंगे जी, ठीक है जी। और यहाँ पे ये यूज़र मॉड्यूल है जी इनका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इनका एडमिन मॉड्यूल है जी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये वाला प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये गेस्ट के लिए है जी, ठीक है जी। और ये यूज़र मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख लें, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये एडमिन पैनल देख लें आप, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ पे पेमेंट मॉड्यूल आ चुका है इसका। स्टूडेंट कैन ऐड इनहेंस रिक्वायरमेंट, इन्नी वड्डी रिक्वायरमेंट देके फिर भी कहते हैं कि तुसी जड़ा ना अपनी तरफों भी कुछ ऐड कर सकते हो, वाह उस्ताद जी वाह। ASP.NET में आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ASP.NET, तो यहाँ पे आप इसको ASP.NET में बना सकते हैं, बाकी PHP में आप नहीं बना सकते। हाँ इजाज़त ले लें, अगर ये अलाउ करें तो आप बना लें, अदरवाइज़ तो आपको ASP.NEट में ही करना पड़ेगा। सैयद हसन अली शाह साहब हैं, मैंने इनका एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा वाइवा लेते हैं, ये तगड़ा वाइवा लेते हैं, नोट पैड पर भी कोड लिखवाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर कहा कि ये नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है। मैंने इनका एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हुआ है हमारा बच्चा उसमें से,
ठीक है, 3.5 से अबव CGP आया उसका। हाँ जी। और यहाँ पे ये जो है इसका जी, आई थिंक मैंने वो था ग्रीन स्फीयर, वो प्रोजेक्ट इनका किया था मैंने। ठीक है जी, ये यहाँ पे देखें मैंने इनको नॉर्मल इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं यहाँ से अगर इसको सर्च कर लूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से इसको सर्च कर लेते हैं। लेंथी प्रोजेक्ट है, ASP.NET के अंदर है और हुमेरा नईम है। इनके मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छी बंदी हैं यार, ये बहुत ही नाइस लेडी हैं। स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है इनका। ये इनके प्रोजेक्ट लेंथी होते हैं, ठीक है जी। ये आप बना सकते हैं ASP.NET में, इनसे इजाज़त लेके PHP में भी बना सकते हैं। ये जी एडमन की हैं जी, ये देख लें आप, और ये टीचर की हैं जी, ठीक है जी। और ये देखें जी, ये स्टूडेंट की हैं, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ये आप देख सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको कहा कि ये लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, ये भी बहुत लेंथी है, ठीक है जी। तो लेकिन इजी प्रोजेक्ट है ये, इतना वो बड़ा नहीं है, इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन लेंथी बहुत है। तो लेंथी प्रोजेक्ट के लिए मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुपिंग में हो तो लेंथी करें। अगर अकेले लेंथी करना पड़ेगा तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगी अगर आप पेड बनवाते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी लिस्ट। तो इंशाल्लाह ये लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे इस नंबर पे रब्ता कर सकता है, मैं इसको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा और अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूँ हर बच्चे की, उसको गाइड करता हूँ, उसको ट्रैक प्रोवाइड करता हूँ, उसको वे बताता हूँ कि इस वे पे आपने काम करना है, ठीक है जी। और अगर मुझसे हो सकता है तो मैं एनी डेस्क पे या मैं स्काइप पे भी क्लास लेके फ्री ऑफ कॉस्ट समझा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे इस चीज़ के गवाह हैं मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है जी। और जो पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको फुल गाइड करूँगा, उसकी प्रिपरेशन करवाऊँगा। और क्लासेस मेरी होती हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है लाइव क्लासेस के नाम से, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करवाता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सॉल्यूशन के साथ, किसी और क्यूरी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।